हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK केदार आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लाभ हानि की क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन बनता है बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज, ठीक है। देखो क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। बोला है कि 30 वस्तु दिया है, ठीक है। 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब आप मान लो बाज़ार में गए, ठीक है। बाज़ार में जाकर आपने क्या किया, 30 रुपये का आपने क्या ले लिया, फ्रूट ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। और बोला कि क्रय मूल्य खरीदा और 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 25 क्या बोले 25 विक्रय के मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब मान लो 25 वस्तु है, 25 वस्तु दे दिया, उसके बराबर हमें विक्रय मूल्य दे दिया, बेचा था, ठीक है। क्रय मूल्य होता है खरीदा होता है, विक्रय मूल्य होता है बेचा होता है। देख, जब लाभ हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य पर होगा तो वो आप देखो, आप बाजार में गए, आपने क्या किया, कुछ सामान खरीद लिया। क्या खरीद लिया, कुछ सामान खरीद लिया। उसने आपने क्या किया, 30 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। फिर आपने उसको 25 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितनी हानि होगी, 25 किस पे होगी, 30 पे, ठीक है। ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आपने कर लिया, ठीक है। 30 वस्तु है, ठीक है। 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसने क्या किया, बेच दिया, मान लो कुछ भी हो, ठीक है, बेच दिया। तो उसके अंतर देखो, अंतर कितने का, 5 का। अंतर कितने का आ गया, 5 का। 5 का अंतर आ गया। 5 का अंतर किस पे आ गया, इस पे आएगा, ठीक है। 30 पे कितने पे आ गया, 30 देखो क्रय मूल्य खरीदा विक्रय मूल्य पर, हाँ ये 25 यहाँ पे आएगा, 25 आएगा यहाँ, ठीक है। 30 नहीं आएगा, 25 आएगा यहाँ, ठीक है। विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25, यहाँ 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 5 चौके 20, 4 से काटेंगे तो 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ, देखो दोबारा देखो क्या दिया है, 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 30 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लो 25 वस्तु का पैसा लगा ना, देखो 25 वस्तु थी, उसका विक्रय मूल्य 30 के बराबर है। अंतर कितने का, 5 का। किस पे, 25 पे। 25 बट्टा काटेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100, 25 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। 20% क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 20% होगा ना, हाँ 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो 25 4 नहीं था, 25 आएगा, ठीक है। यहाँ 5/25 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 25, 5 एकम 5, 25 आ जाएगा, ठीक है। 20 आ जाएगा, सॉरी 20 आएगा, 20% लाभ होगा, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें बोला गया है 25 तो वस्तु हमने खरीद लिया, ठीक है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य है और 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने का, देखो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितने का आ गया, 10। अंतर आ गया 10 का, 10 बटा कितना 40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर में नहीं है तो ई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 25%। 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। देखो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितना 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तु का बच गया, 10 वस्तु का किस पे बच गया, 40 पे। 40 10/40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। देखो 10/40 1/4 होगी, 1/4 भिन्न किसकी होती है, 25% की। 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये पूछा गया था एसएससी में, पूछा गया था 2017 में पूछा गया, हाँ 17 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी। ठीक है, देखो क्रय मूल्य कितना है 20 वस्तु का 25 आ गया। ठीक है, तो कितने का अंतर 5 का, 5 का अंतर आ गया। 5 का अंतर किस पे हो गया 25 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 20 5 100, 20% क्या हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा बच्चों हानि हो जाएगी। कितनी 20% क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ठीक है, देखो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसने क्या किया खरीदा था। ठीक है, देखो 25 रुपये था, उसको हमें 20 रुपये के हिसाब से खरीदे तो 5% 25 पे आ गया तो कितना हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। ठीक है, हानि कितनी हो जाएगी 20%, यहाँ 20 कर लो आप। ठीक है, हो गया था मिस्टेक टाइपिंग करते हो। ठीक है, 20% हानि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखो क्या बोला है 50 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 50 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 50 रुपये की चीज़ हमने 50 मान लो 50 रुपये की चीज़ हमने 50 खरीद लिया, फिर हमने क्या किया 60 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लो हमने 50 वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, वो क्या है हम 60 वस्तु का विक्रय मूल्य बेचेंगे ना, 60 वस्तु बेचेंगे ना, तब वो 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। देखो हमने क्या किया 50 वस्तु के मूल्य के बराबर हमने 60 खरीद लिए, तो अंतर कितने का आ गया 10 का, 10 बटा 60 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक जीरो कट गया, 6 काटेंगे, 16 6 96, 16 सही 2/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने 50 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वो 60 वस्तु बेचेंगे ना तो बराबर हमें क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, मान लो हमने 50 वस्तु 500 रुपये में हमने खरीद लिया, ठीक है, तो हमने 60 वस्तु बेची ना तो वो 500 रुपये में बेची थी। ठीक है, तो हमने 10 वस्तु का क्या हो गया 10 वस्तु का हमें लाभ होगा। ठीक है, लाभ या हानि होगी, हानि होगी। ठीक है, 16 सही 2/3 की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो नेक्स्ट टाइप हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, नेक्स्ट टाइप भी हो गया। ठीक है, अब देखो बोला है कि 15 रुपये में 12 आम खरीदता है। क्या 15 रुपये में, रुपये लिख दिया यहाँ पे और 12 आम हो गया। ठीक है, हो गया। फिर बोला है 10 के भाव से बेच देता है, 10 रुपये में 12 आम बेच देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है इसे। ठीक है, 12 दाएँ 100, 12 वस्तु 12 रुपये में खरीद देता है और 14 आम दिया है, 14 आम दिए यहाँ पे 14 दिया है। ठीक है, 14 दिया है, तो देखो दोबारा कर देते हैं। देखो क्या दिया है 12 आम दे दिया 15 रुपये में। ठीक है, फिर बोल दिया 10 आम 14 के भाव से करेंगे तो काटेंगे 15 150 आ जाएगा और 168 हो जाएगा। अंतर कितने का 18 का, 18 का अंतर किस पे 150 पे, कितने पे 150, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे 3 2 6 6 दूनी
12%। 12% क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 12% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखो दोबारा देख लो क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो 15 रुपये में 12 आम खरीदता है, ठीक है, कितना, 15 रुपये में 12 आम खरीदता है, तो 10 रुपये में 14 आम कितने खरीदेगा, 14 12 की, देखो 150, ठीक है, 14 8 68 आ गया, कितने का अंतर, 18 का। 18 का अंतर किस पे, 150 पे। देखो यही 150 है, ठीक है, यह 150 है। देखो इस पे ज्ञात करना है, कितने का, 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ कैसे होगा, देखो 150 रुपये क्या है, रुपए है, 108 आम खरीदा, ठीक है, 168 है, सॉरी 168 दिया है, ठीक है। तो वैसे भी कर लो, रुपए रुपए करके सीपी और एसपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, एसपी मतलब जो बेचता है, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अरे देखो देखो आया नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आ गया होगा, देखो बच्चों आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बोला कि 10 रुपये में 12 आम खरीदता है, 10 रुपये में 12 आम खरीदता है, ठीक है, उन्हें 12 आम 12 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये में 10 आम बेच दिया, यही होगा ना। देखो 10 रुपये में 12 आम बेच दिया तो कितना हो जाएगा, 100, कितने, 144, ठीक है। अब 100% हमें निकालना है, तो एक आ जाएगा। देखो 100 से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, देखो 100 बराबर हमें 144 आ गया, तो कितना ज़्यादा हो गया, 44। 44 किस पे, 100 पे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अंतर कितने का आ गया, 44। 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखो ये चीज़ हमें दिया है 100, ये हमें 144 दे दिया, ठीक है, तो अंतर कितने का, 44 का। 44% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखो 100 में हमने खरीदा, 144 में हमने बेच दिया, तो हमें कितना लाभ हो जाएगा, 144 रुपये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक व्यक्ति है, देखो एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है, कितने, 15 रुपये में, देखो 8 संतरे हो गए, देखो 15 रुपये में 8 संतरे खरीदा, ठीक है, और 18 रुपये 10 संतरे के हिसाब से वो बेच देता है, कितना, 10 संतरे के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 कितना हो गया, 15 150 हो गया, इसका 150 हो गया, इसका 18 8 144 हो गया, अंतर कितने का आ गया, 8 का, किस पे, 150 पे, 6 का है, सॉरी 6 का अंतर हो गया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो काटेंगे 3, तो 2, फिर 3 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4%, कितना, 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि कैसी होगी, देखो तूने 150 रुपये में ख़रीदा, 144 रुपये में तूने बेच दिया, तो कितने की हानि हो गई, 4% की। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दिया है एक वस्तु है, एक दुकानदार है, क्या, एक दुकानदार दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, और 18 रुपये अधिक में बेचता है, तो 18% का लाभ, देखो का लाभ दिया है, यहाँ पे का लाभ दिया है, का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कितना लाभ होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो 12%, देखो 12% के लाभ पर बेच देता है और 18 रुपये अधिक में बेचता है, तो 18% लाभ हो तो देखो 12% लाभ में पर बेचता है और 18% लाभ में क्या वो लाभ होता हो, देखो बोला है कि 18% का लाभ हो तो
ये ध्यान रखो कितने का, इसका अंतर कितने का 6, 6 बराबर कितना रुपए दिया है 18 रुपए दिया है, कितना 18, 1 बराबर 3 और 100 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 300 हो जाएगा। 1 बराबर 3 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300, 300%, 300 रुपये आ जाएगा, परसेंट नहीं आएगा, 300 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो दोबारा देखो क्या करना है बच्चों, देखो हमें बोल दिया 12% लाभ पर बेचता है, ठीक है, उसको कमाना है 18% का लाभ, ठीक है, कितना कमाएगा 6, 6 पे कितने रुपए 18, देखो ये दिया है 18 रुपये, यहाँ पे दिया है कितना 6% बराबर 18 दिया है तो 1% बराबर 3 आ जाएगा, 1% बराबर 3 रुपये आ जाएगा, ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है आ गया बोर्ड पे, बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का 15% लाभ पर बेच देता है, वह 12 रुपये, देखो वह 24 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, पर बेचता हो तो 21% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, बोला कि करो आप, जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना वैसे का सेम है। ठीक है, देखो 15% लाभ पर बेचता है और 21% लाभ हो तो 21% लाभ हो तो अंतर कितने का 6 का, 6% बराबर हमें 24 दिया है तो 1 बराबर 6 चौके 24, 1 4 आ जाएगा, 1 बराबर 4 आ गया तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 400, 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ रुपये दिया है, प्रतिशत में नहीं दिया, रुपये दिया है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग करते वक्त, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, देखो एक दुकानदार है, क्या है एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है, वह अपने वस्तु को 7% हानि पर बेच देता है, यदि वह इसे 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता हो तो 9% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। देखो 7% दे दिया बराबर 9% दे दिया, अंतर कितने का 2 का, 2% बराबर हमें कितना दे दिया 64 दे दिया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, 1 बराबर 32 हो जाएगा ना, 1 बराबर 32 हो जाएगा। देखो कहाँ मिस्टेक हो गया था, 7 वस्तु, देखो क्या दिया है, हाँ हानि दिया है। ठीक है, देखो ये थोड़ा देखो दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो एक वस्तु है 7% हानि पर बेचता है, देखो उसने 100 रुपये मान लो खरीदा, उसने 93 रुपये में बेचा तो उसको 7% की हानि होगी, वह 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 9% का लाभ होता। देखो फिर 100 रुपये में खरीदा, वो 109 रुपये में बेच दिया तो कितने का लाभ का 7, 7 और 9 कितने का हो गया 16, 16% बराबर हमें 64 दिया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो 100 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। देखो 7% हानि पे बेच रहा है देखो 7% हानि पर बेच रहा है ना, तो फिर क्या करेगा वो 7% तो वो और कमाएगा तब जाके 100% होगा, और 9% और लाभ होता तो उसको 9% और लाभ होता तो
तो फिर देखो 7% पिछले वाला हो गया, 9% वो हो गया, कितने होगा 16% लाभ कमाएगा, तब जाकर उसको 64% मूल्य पर बेचता है। ठीक है, 64 रुपये अधिक बेचता है। ठीक है, 16 बराबर 64 दे दिया, 16 बराबर 64 दे दिया, तो 1 बराबर 4 हो गया। ठीक है, 100 बराबर 400 रुपये हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या दिया है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने वस्तु का 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ हो तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, देखो क्या बोला है, देखो 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और फिर 20% का लाभ हो तो 20% का लाभ हो तो अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 5, अंतर करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 बराबर हमें 100 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 20 हो जाएगा, 1% बराबर 20 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये हो जाएगा। तो बोला है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 25% लाभ कमाना है। देखो 100 की चीज़ 25 रुपये लाभ कमाना तो 125 हो गया, 125 देखो यहाँ देखो 125 इंटू कितने पे 2000 रुपये में लाभ कमाना है। ठीक है, बटा 100 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 250 हो जाएगा। ठीक है, 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये में वो क्या करेगा बेचेगा ना, तो उसको 25% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा देख लो, क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आपके सर के ऊपर गया। ठीक है, बोला कि 15% लाभ पर बेचता। ठीक है, तो उसे 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% लाभ होता। देखो 20% लाभ माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5% बराबर 100 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 100% निकालना है, 100% का हमें कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 हो जाएगा, ये प्रतिशत है। ठीक है, 2000 हो जाएगा। अब 2000 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाना है तो 5 की चीज़ देखो 125 हो जाएगा, 125 बटा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 125 दूनी 250 हो जाएगा, फिर 1 जीरो लगा दें, कितना हो जाएगा 2500 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, कितने रुपए में 2500 रुपये में बेचेगा ना, उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, बेचेगा 2500 रुपये में, क्या करेगा वो वस्तु को बेचेगा। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना सभी को समझ में। अरे आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज बेसिक से किया था। ठीक है, लाभ आपको पता है कि लाभ कैसे होता है। देखो लाभ जब होता है जब क्रय मूल्य की, देखो क्रय मूल्य दिया होता है, जब हम वस्तु खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य क्या होगा जब हम बेचेंगे, विक्रय मूल्य हो गया जब हम बेचेंगे। ठीक है, जब क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ हानि होती है। क्रय मूल्य पर कितना होता है, जैसे आपने खरीद लिया 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ आपने, देखो क्या 100 रुपये की चीज़ आपने 125 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो खरीदा कितने में 100 में, बेचा कितने में 125 रुपये में, कितने का लाभ 25 रुपये का। किस पे हुआ 100 पे हुआ ना, 100 पे 25 का हो रहा है, तो 100 के हमें क्या करना जरूरत है। ठीक है, आगे 100 की लाने की जरूरत है नहीं है। मान लो 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे
तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 बच गया। ठीक है। अब मान लो आपने खरीदा 10 रुपये में, बेचिया उसको 9 रुपये में, हानि कितनी की होगी? 1 की। किस पे? 10 पर। 10 पर हानि हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, 10 आ गया। 10 से कम 10, कितने परसेंट की हानि होगी? 10% की। ठीक है, 10% क्या होगी? हानि हो गई। ठीक है, आगे समझ में? आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अरे कहाँ गया यार?